नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अमित सोलंकी, एन आई स्पेशलिस्ट एंड मेडिकल डायरेक्टर ऑफ डॉक्टर अग्रवाल्स आई हॉस्पिटल इंदौर. First of all, I would like to thank Mr. Deepak Sharma from Create Stories Organizations for giving me this platform to make people aware about the eye care. अपनी बात की शुरुआत में कुछ ऐसे करूंगा कि अभी रिसेंटली कुछ सेमिनार्स में पेरेंट्स ने मुझे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे थे कि सर हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको विजन की प्रॉब्लम है या चश्मा लग सकता है, ये हमें कैसे पता चले, क्योंकि वो अपनी भावनाओं को या अपनी विजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को व्यक्त नहीं कर पाते, तो हमें कैसे पता चले. और दूसरा क्वेश्चन था कि मान लीजिए सर हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी उसके जन्म के बाद उसका फर्स्ट आई चेकअप कब होना चाहिए. राइट, सो लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस टॉक अबाउट द 7 इंपॉर्टेंट साइंस टू नो इफ योर चाइल्ड नीड ग्लासेस. राइट, मैं आपको इससे पहले ये चीज बता दूं कि ऑलमोस्ट 42% से ज्यादा पेरेंट्स को ये पता ही नहीं होता है कि उनके बच्चों को विजन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है या उनको चश्मे की जरूरत हो सकती है. राइट, और ये 7 साइंस डिस्कस करने से पहले मैं ये बता दूं कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना भी हो तो भी उसका फर्स्ट रेगुलर आई चेकअप प्री स्कूल एज में यानी कि 3-3.5 साल की उम्र में उसका फर्स्ट आई चेकअप हो जाना चाहिए. सो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट. The 7 important points to remember. Number 1, squinting of the eye. अगर आपका बच्चा टीवी देखते समय या पढ़ते समय हमारी अपनी आंखों को तिरछी करता है या आंख को अंदर की तरफ या बाहर की तरफ घुमाना आता है, स्क्विंटिंग करता है, हो सकता है आपके बच्चे को चश्मे की जरूरत हो. सेकंड इंपॉर्टेंट साइन इज डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड कॉन्सेंट्रेशन. अगर स्कूल में ब्लैक बोर्ड में उसको दिखने में डिफिकल्टी हो रही है, वो लिखने में मिस्टेक्स कर रहा है, उसको कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है या उसको स्पोर्ट्स खेलने में भी ऑब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर पा रहा है, तो नॉर्मली ऐसे बच्चों को पेरेंट्स या टीचर्स द्वारा टैग किया जाता है कि या तो उसका आईक्यू लेवल कम है या बहुत ये नॉटी है यानी कि शरारती है. बट हो सकता है वो डिफिकल्टी उसको इसलिए हो रही है कि उसको चश्मे की जरूरत है, उसको रिफ्रैक्टिव एरर की प्रॉब्लम है. थर्ड इंपॉर्टेंट साइन इज सिटिंग क्लोज, यानी कि टीवी देखते समय अगर वो बहुत ज्यादा पास से बैठना प्रीफर करता है या पढ़ते समय अपनी किताब को या अपने टैबलेट्स को बहुत पास रखता है, हो सकता है उसको चश्मे की जरूरत हो. फोर्थ इंपॉर्टेंट साइन इज अ हेड टिल्टिंग, यानी कि अगर वो किसी भी चीज को कॉन्सेंट्रेट या फोकस करते समय अपने चेहरे को टिल्ट या शिफ्ट करता है या फिर डबल ऑब्जेक्ट दिखने की वजह से उसको अवॉइड करने के लिए वो अपनी एक आंख को कवर करता है, हो सकता है उसको रिफ्रैक्टिव एरर यानी कि चश्मे का नंबर हो सकता है. फिफ्थ इंपॉर्टेंट साइन इज अ रबिंग ऑफ द आईज. अगर आपका बच्चा बार बार अपनी आंखों को रब करता है तो या तो उसको कोई एलर्जी की प्रॉब्लम है या फिर उसको चश्मे का नंबर हो सकता है. छठा सिम्टम्स है हेडेक की प्रॉब्लम्स. जब छोटा बच्चा फ्रीक्वेंट हेडेक की कंप्लेंट्स करता है तो उसको इग्नोर ना करे. बहुत सारे माँ बाप उसको लाइटली ले लेते हैं, लेकिन अगर छोटा बच्चा फ्रीक्वेंटली हेडेक की कंप्लेंट्स कर रहा है, उसका आई टेस्ट करवाइए, हो सकता है उसको चश्मे का नंबर हो. एंड द 7 इंपॉर्टेंट साइन इज फ्रीक्वेंट स्टाई या कैलेजन, यानी कि हम आंखों की पलकों में बच्चों को अगर बार बार फुंसियां उठ रही है तो हो सकता है उसको हिडन ग्लासेस पावर हो, उसको चश्मे का नंबर हो. तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप इन 7 में से कोई भी साइंस को ऑब्जर्व करें अपने बच्चे में, तो फाइंड अ गुड ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, क्योंकि बड़ों में एडल्ट्स में चश्मे का नंबर निकालना और बच्चों में चश्मे का नंबर निकालना दोनों ही अलग अलग टेक्निक्स हैं. बच्चे इतना कॉपरेट नहीं कर पाते हैं या फिर वो विजन चार्ट को ठीक से नहीं पढ़ पाते, इसलिए उनका ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन करके एक मीडियाटिक टेस्ट करके फिर उसका चश्मे का नंबर निकाला जा सकता है. उसके साथ ही बच्चे को हेल्दी डाइट्स दीजिए, उसको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, साइट्रस फ्रूट्स, ओमेगा फैटी एसिड्स के लिए आप फ्लैक्सीड्स दे सकते हो, फिश, एग, ये सब का सेवन कराएं. और क्योंकि आजकल बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है तो प्लीज ट्राई टू रिड्यूस द स्क्रीन टाइम ऑल्सो. Once again, I thank you so much to Create Stories for giving this opportunity for creating an awareness.